सो आइसोमर्स का बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, उन्हें ही हम सिर्फ आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर्स जो है इनको फाइंड करने का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, और जो एक फार्मूला है वो सिर्फ एक दो इसके लिए करेक्ट हो जाता है, बाद में वो रॉन्ग प्रूव होता है। सो इट इज़ नॉट गुड टू यूज़ दैट फार्मूला। इंस्टेड हम ड्रॉ एंड वी कैन फाइंड हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर फॉर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि जो ब्यूटेन होता है उसके ओनली 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो ब्यूटेन, एज वी नो, ब्यूट मीन्स इट इज़ सफिक्स यूज्ड व्हेन कार्बन हैज़ 4 एटम्स, 4 कार्बन के एटम्स। एंड जैसे कि एन है, सो इट इज़ एन एल्केन। सो हम CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लगा के C4H10 यानी कि 10 हाइड्रोजन। तो पहला हमारा आइसोमर वही होगा कि स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन एटम्स को अरेंज कीजिए और फिर हाइड्रोजन लगा के उसकी वैलेंसी फुलफिल कीजिए। तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसका आयुपैक नेम हो जाएगा ब्यूटेन, लेकिन इसका कॉमन नेम जो होगा इसको बोलेंगे हम एन ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। और एन ब्यूटेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि सारे कार्बन एटम्स दे आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन। देन सेकेंड वाला हमने सिर्फ जो एक मिथाइल ग्रुप को है, मिथाइल ग्रुप CH3 को बोलते हैं, उसको हमने सेकेंड कार्बन एटम के साथ अरेंज कर दिया है, इसीलिए हम उसका आयुपैक नेम हो जाएगा 2। क्योंकि हमें ना मिथाइल ग्रुप को ऐसा नंबर देना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें, यहाँ से बस उसका लोएस्ट होना चाहिए। तो अब इस केस में हम यहाँ से करें, इधर से करें, दोनों साइड से करें, उसका नंबरिंग 2 ही आ रहा है। तो 2 मिथाइल ग्रुप है एंड 3 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। एंड कॉमन नेम इसका हो जाएगा आइसो, एंड 4 कार्बन एटम्स है टोटल, सो आइसोब्यूटेन। सो ओनली 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, 2 पॉसिबल आइसोमर्स आर देयर ऑफ ब्यूटेन। ओके, अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं कितने होंगे। नेक्स्ट पेंटेन है, ब्यूटेन के बाद पेंटेन आता है। पेंटेन, सो दिस इज ऑल्सो एन एल्केन। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H12 कार्बन। तो पहला हमारा आइसोमर एज आई सेड पूरा स्ट्रेट चेन में बनाओ उसको। सो 5 कार्बन एटम्स है एंड उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की हेल्प से फुलफिल कीजिए। तो ये हो गया आपका पहला पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन। ठीक है, अब इसका नेमिंग, आयुपैक नेम क्या होगा? 5 कार्बन एटम से सिंपली पेंटेन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है इसीलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा N पेंटेन। N यानी कि नॉर्मल, पेंटेन स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है कार्बन एटम्स। अब हम सेकेंड केस में क्या करेंगे, कोई एक मिथाइल ग्रुप को यानी कि एक CH3 को हम कार्बन एटम से अरेंज कर देंगे एंड हम नेक्स्ट आइसोमर फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने ये 4 कार्बन एटम स्ट्रेट इसमें अरेंज कर दिया, और हम जो मिथाइल ग्रुप है ना वो अरेंज फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम पे नहीं कर सकते, बीच में कर सकते हैं। सो इसकी पहले वैलेंसी फुलफिल करते हैं। अब हम एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। सो इसका आयुपैक नेम होगा, स्ट्रेट चेन में, एंड हम चेक भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सो हमारा फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग है। सो आयुपैक नेम क्या होगा, पहले तो 4 कार्बन एटम स्ट्रेट अरेंज स्ट्रेट चेन में, तो इसको हम ब्यूटेन लिख देते हैं। एंड जो मिथाइल ग्रुप है CH3 ग्रुप, वो हमारा यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन एटम पे हैं, एंड इधर से करें तो 1 2 3rd,
तो मैंने कहा कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर उसको देना है, तो हम 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका आईयूपैक नेम होगा। एंड इसका कॉमन नेम होगा आइसोपेंटेन। अब इसका और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर हम बना सकते हैं, जैसे वो बनाने से पहले अब हम ये जो ऐसे लिखते हैं ना, ये ज़्यादा सिंपल रहता है, बट इसको आप ना ऐसे भी लिख सकते हो कि CH3 3 कार्बन एटम्स है, एंड यहाँ पे CH देन CH3 एंड ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है ये सेकेंड कार्बन इस पर अरेंज्ड है, तो CH3 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट ये ज़्यादा सिंपल रहता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, बस इसीलिए। और यहाँ पे ना आप जैसे जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन कार्बन एटम्स में होती है, तो हमें कन्वीनियंट तो यही लगता है, लेकिन इसकी जगह ना ज़्यादा बेटर रहे ना तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि कार्बन कार्बन एटम्स में बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन अब इसमें देखिए तो ये हाइड्रोजन एंड कार्बन में हो रही है, बट यूजुअली तो जनरली एंड ऑलवेज कार्बन कार्बन में होती है, बट हम ऐसे लिख रहे हैं ना तो हमें ऐसा लगता है। सो एकदम करेक्ट वे क्या होगा इसका लिखने का कि H3C फिर CH। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब यहाँ पे हम HC लिखे या CH लिखे, नो इट्स वन एंड द सेम। एंड यहाँ पे CH2 है, CH 2 हाइड्रोजन है ना, तो CH2, तो यहाँ पे हम H2C लिखे या CH2, कार्बन कार्बन के साथ नहीं रहने वाला, सो वी कैन राइट इट एनीवे हियर। यहाँ पे हम H2C लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर CH3 के साथ उसकी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे ये ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि हम इसको लाइक चेक करें तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, बाकी क्योंकि अगर हम H2C लिखें तो भी वो रॉन्ग ही होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी यहाँ पे भी हमारा कार्बन कार्बन में हो रहा है, तो दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट, बट इट इज़ अपीयरिंग कन्फ्यूजिंग, सो हमारे कन्वीनियंस के लिए दिस इज़ कंसिडर्ड ऑल्सो एज पार्शली करेक्ट ओनली। नाउ लेट्स ड्रॉ द थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो इसके लिए हम पहले जो हमारे, अब हमने देखो फर्स्ट इसमें ना 500 पेंटेन को स्ट्रेट अरेंज कर लिया, सेकेंड हमने 4 जो है कार्बन एटम्स उनको स्ट्रेट चेन में अरेंज कर लिया। अब हम लोग सिर्फ 3 कार्बन एटम्स को अरेंज करते हैं, एंड पहले इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं। हो गई, क्योंकि हम लास्ट और फर्स्ट इसमें तो वैसे भी कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं कर सकते। अब हम दोनों साइड इसके मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, यानी कि CH3, हम यहाँ पे सिंपली CH3 लिख सकते हैं, CH3 यानी C एंड उसको 3 कार्बन अटैच्ड। सो ये हो गया इसका थर्ड पॉसिबल आइसोमर। तो इसका आईयूपैक नेम कैसे होगा, कैसे करेंगे इसकी नेमिंग? पहले तो 3 कार्बन एटम स्ट्रेट है, तो हम इसको लिख देंगे प्रोपेन, और फिर क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं दोनों साइड पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, डाई मिथाइल प्रोपेन। अब क्योंकि जो हमारा 2 बार है मिथाइल ग्रुप ऊपर और नीचे, इसलिए हमें 2 बार 2 लिखना पड़ेगा, और फिर डाई और मिथाइल ग्रुप है दोनों, इसीलिए डाई मिथाइल प्रोपेन, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। एंड इसका कॉमन नेम जो है, क्योंकि ये ब्रांच्ड है
दोनों तरीके से, दोनों तरफ से, तो फिर हम इसको कॉमन नेम में बोलते हैं, इसको हम नियो पेंटेन, ठीक है। और बाकी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH3 एंड एक बार चेक भी कर लेना चारों लाइक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे हमारी सारी। तो इस तरीके से जो पेंटेन है इसके हमारे 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, और हेक्सेन जो होता है नेक्स्ट उसके 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगा के यूज़ नहीं कर सकते हम लोग कि कितने आइसोमर्स हो सकते हैं इसके, हमें ड्रॉ करके ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है।